हरि मात सरस्वती को सुमिरत हैं, जननी लाज तुम्हारे हाथ, हंस बहाइनी बनो दहाइनी, मैया कंठ विराजो आई। अवधेशिया तब ग्राम नवादा, गाथा उनकी रहे सुनाई, अवधेश फौजी के जीवन की चर्चा सबको रहे सुनाई। और बबुला नाथू सिंह कहाए, मैया राम कलिय कहलाए, चाचा इनके हते मसाल सिंह, कोई ग्राम नवादा के सरदारी। और राम कली के माता जी ने जन्म कुमार हजारी लाए, और 1974 सन आई लीनो जन्म अवधेश कुमारी। ऐसा ही नहीं प्रमोद, और भजी बधाइया जो आंगन में घर घर होता मंगलाचार। आज ग्राम नवादा की भूमि पे खुशियां रही थी नगर में छाई। ऐसा ही नहीं डॉक्टर दयानंद, आज सुंदर चेहरा तदारे नाहर को, खुशियां रही के नगर पे छाई। दिन दिन दूनों के रात चौगनो, बेटा बड़ो होई तत्काल। अवधेश जब कुछ बड़े हुए, क्या देखा? अरे बबुला नथू सिंह ने देखो, लाला श्यानो के भो हमार, सलाह मिलाई मसाल सिंह से, और फिर ऐसे कह दई सुनाई। उसी समय अवधेश फौजी को पढ़ने के लिए भेजा सेठ बाबूराम भारतीय इंटर कॉलेज पाली में। भक्तों, बीए तक इन्होंने शिक्षा पाई उस कॉलेज में, और उसके बाद इनके जीवन में क्या हुआ? अरे सलाह मिलाई मसाल सिंह से, देव बेटा की अब भावरिया, कोई सुंदर बेटी सिया राम
बेटी का तिलक लेकर के सियाराम जब चले, भक्तों क्या हुआ, और ग्राम नवादा की भूमि पे अभनो दखल को जमाई दादा, सुंदर बेटा नथु सिंह को अवधेश कुमार रहो कहलाई। हंसी खुशी से सियाराम ने तो बेटा को तिलक चढ़ाई। भाई तैयारी अब शादी की, वीरन ध्यान के बिसर ना जाए। हमारे पास में जो अवधेश के सुपुत्र रिंकू यादव बैठे हैं, बहुत बात किया कि हमारे पिता का जीवन परिचय निकाल दीजिए, तो मजबूर जब किया तो मैंने अनुज से रिक्वेस्ट की, चलो निकाल देते हैं। डॉक्टर साहब, और चली बरायत नहर की, आधमपुर की के सीधा लगाई। अवधेश यादव दूल्हा बन के आज घोड़ा पे भय सवार। ऐसा ही नहीं पंकज तूफानी, अरे सुंदर रूप तोरे नहर को, तिरिया मन में के रही सिहाय। हाय ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करे भैया। ऐसा ही नहीं सुमेर जी, अरे द्वार चार भो तो आंगन में, पंडित चौक पूरी दो आए। अब भाई तैयारी हाय भामर की, आधमपुर में धूम रही छाई। अरे सुंदर बेटी राम रानी, जाको रूप नवर नो जाए। समर के बैठो लला ढोलक पे, नाही चित्तुअरे घबराए। अरे सुंदर बहना मोर पालकी, राम रानी थी सुकुमारी। अवधेश यादव के हाथ में दे दो, दही पहना की भामरी डाली। अरे जय जयकार भक्त आंगन में, धन धन कुमार के अवधेश कुमार। सखियां आई गई राम रानी की, और पहना से रही उचारी। इधर जैसे ही भामर पड़ने के बाद राम रानी की सहेलियां जो आई, साथी में मोरपाल खड़े हैं। ऐसा ही नहीं डॉक्टर साहब, मोरपाल अपनी बहन को विदा करते समय अपनी बहन से बोले, जाओ मेरी बहन, जिस घर में रहो हमेशा खुशी रहो। और चलते चलते अपनी बहन को दुआएं देने लगे कि जा मेरी बहन, अरे तू रही ए सुखारी, जा मेरी बहन।
में जाना, हमेशा फूलों से वो आंगन खिला रहे, हमेशा तेरे होठों पर मुस्कुराहट बनी रहे। जा मेरी बहन, जा मेरी बहन, तू रही ए सुखारी। और सारस जैसी जोड़ी तेरी अमर रहो दोनों नर नारी। जा मेरी बहन, तू रही ए सुखारी। और बहन, हमेशा अपने भाई को याद रखना, अपने मायके का पानी भला मत देना। और बोले अरे सास ससुर की सेवा करियो, चाहे बिने हमारी बहना, चाहे बिने हमारी। और हरदम खुशी पति रहे तेरो मोर पाल की दुआ है दुलारी। जा मेरी बहन, तू रही है सुखारी। ऐसा ही नहीं, बहन को विदा किया है और विदा करने के बाद 1992 में शादी करके घर परिवार के रहे चलाए। अब देशयु में सकी सुंदर जोड़ी, मानो राम लखन गए आए। अब देश के छोटे भ्राता उमेश और अवधेश जब दोनों लोग घर के आंगन में आते हैं, घर के परिवार के लोग देखते हैं, मानो राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी आ रही है। क्या सुहावना समय था। अरे ग्राम नवादा की भूमि पे सुंदर जोड़ी के रही दिखाई। मुकेश रमेश और नरेंद्र अवधेश के जे भ्रात कहलाए। और पांच पांडव ग्राम नवादा में मानो पहुंचे के वहां के आए। धीरे धीरे अब समय बीती रहो, अब आगे के सुनो हवारी। इधर थोड़े दिन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे के समय बीत रहो, अब आगे के सुनो हवार। दिन समय कटो तो आंगन में, नीको न लगो अवधेश कुमार। एक दिन बैठे थे अपने पिता के पास और बोले, पिताजी मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, हम तो फौज के नौकर बन के रहेंगे। और घर से निकल दिए। कछ दिन समय कटो तो आंगन में, नीको न लगो अवधेश कुमार। चलिबो बेटा निज घर से है, लई आगे की सीधा लगाई। भक्तों, अवधेश बहादुर घर से जब निकले उस समय 1995 सन थी। ऐसा ही नहीं, और 1995 सन आई, भर्ती हो के फौज में जाई। धन्य शेर के नवादा वालों
घाटों से रया बजाई। और 1999 सन आई कारगिल सीमा के लई दबाई। और आतंकवादी ऊधम कर रहे पाई सीमा के रे मैदान। इधर जो अवधेश के जो अधिकारी थे हुक्म दे दिया फौजों को, अरे हुक्म सुनाई दो तो फौजन को, देव दुश्मन की फौज हटाई। अरे चल भाई फौजे भारत वाली, ठंडन रही कैलाल री छाई। ऐसा ही नहीं, और कारगिल वाले मैदान में भैया फौजे के फौज दिखाई। और संग ही शेर नवादा वालो अवधेश महाबली सरदार। अरे कई ललकार अरे फौजन का, बाजी मौत गई तेरी आई। ये के 47 की गोली 10-10 सूर के दे गिराई। और वैसी मारू दई नहर ने दुश्मन ढारी भजे के हथियार। धन्य सूरमा भारत वालो, इनकी मारो सही ना जाए। ऐसा ही नहीं डॉक्टर साहब, अरे भागी रही फौज है पाकिस्तानी। भागी रही फौज है पाकिस्तानी, अपने डार डार हथियार। हमें न मरियो, हमें न मरियो, हम टोपन के बेचनहार। आए हते टोप बेचन को, तोले चलन लगी रे तलवार। अरे कोई रोवत लगन को, आ जाई कौनो लाए कराए। डॉक्टर साहब, अरे मुख नहीं हमने उनको देखो, अपन उन्हें दिखाओ नाई। और तोले खेत खबर की हुई गई, आमा झोरू के बजे तलवार। ये कसे कसूर पलपंका, शंका खात काल की नाई। ऐसा ही नहीं, और जीत को डंका बजोर भारत में, धन धन सूरपली सरदार। भोई नाम अवधेश कुमार ने कारगिल जीत लैया करवाई। ऐसा ही नहीं, अवधेश फौजी तो रैंक में हवलदार थे। जैसे ही बहादुरी देखी, बड़े बड़े अफसरों ने तुरंत ही रैंक ही बढ़ा दिया। क्या हुआ? और हवलदार पद हतो शेर को, सूबेदार के बने तत्काल। 25 साल फौज में रह के, अरे 28 साल की सेवा करके,
देश में नाम करी दयो आई। भक्तों, इधर का थोड़ा विराम देते हुए थोड़ी नजर डालते हैं इनके गांव की तरफ, इनके घर की तरफ, अवधेश के परिवार की तरफ। जो इनकी पत्नी राम रानी थी, उधर क्या होता है। इधर तो इन्होंने विजय कारगिल पर हासिल की है, और उधर क्या हुआ डॉक्टर साहब। अरे राम रानी की सुनो कहानी, बेटा लीनो एक आई, बजी बधाई हाय आंगन में, तिरियां मंगल रही है गाय। चतुर ब्राह्मण कोर बुलबा, तो बेटा को नाम रखाई। अरे रिंकू नाम पढ़ो तो बेटा को, होई गो युगन लो नाम। ऐसा ही नहीं प्रमोद, अरे ग्राम नवादा की रे भूमि पे रिंकू कुमार के लियो जे आए। अरे धन्य को के है बा मैया की, जाने जो नाहर लो जे आए। तू जो बेटा पिपलोंद्र है, राम रानी के लियो जे आए। अंत में बिटिया एक जी आई, जाको धरो साधना नाम। और ऐसा ही नहीं, अवधेश यादव जो भोजी थे, इनके 4 भतीजे थे, उनका नाम का वर्णन कर रहा हूं। सर्वेंद्र परवेंद्र बेटा, सुधीर पुष्पेंद्र रहे कहलाई। बबुला चाचा 5 भ्राता, 6 लड़का गाथा संसार। और साथ ही साथ बेटी साधना करूं वंदना, होए तेरे चरणन से उद्धार। एक लड़की थी जिसका नाम था वंदना, ऐसा ही नहीं साधना बेटी थी, और उस बेटी को बहुत ही प्यार देते थे अवधेश। अरे कछु दिन समय कटो आंगन में, को न लगो अवधेश कुमार। इधर बेटी जो साधना थी, उस साधना से अवधेश बड़ा ही प्यार करते थे। धीरे धीरे जब वो लड़की बड़ी हुई, ऐसा ही नहीं, और 2023 सन आई, रिटायर भय अवधेश कुमार। चलिबो से भूमि अपनी को, नवादा भूमि मझाई जाई।
इधर फौज से रिटायर हुए हैं, घर की सीध लगाई और घर जब पहुंचे अपनी बेटी लाडली साधना को जब देखा, हाथी लाडली लली साधना चेहरा चंदा गिरे अब बर योगी भाई मेरी बेटी सोची हाय अब देश कुमारी। घर परिवार वालों को साथ लिया और लड़की के लिए वर ढूंढने के लिए चल दिए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? और कलान पास में ग्राम मिल किया सुंदर घर भर करो तलाश। और जंडल सिंह को बेटा राहुल का संग तिलक के दो चढ़ाई। भक्तों, ग्राम मिल्किया जो कलान के पास में पड़ता है, उस गांव में जो जंडल सिंह यादव उनका जो लड़का राहुल, उनके लिए जब बेटी का तिलक चढ़ा दिया, इधर तित निश्चित हो जाती है। ऐसा ही नहीं, और तित निश्चित भाई 12 मई की 2025 पहुंची आई। कहा बघौरन में बल घट गो बेटा हमको दियो बताई। कैसी बुद्धि अरे चकराई प्रमोद ने गदियो बतलाई। इधर बेटी की बारात की तिथि निश्चित हुई। डॉक्टर साहब, तिथि निश्चित भाई 12 मई की 2025 पहुंच गई। आई बारात के ग्राम नवादा, घर घर हो तक मंगलाचार। अरे खुशियां छाई के ग्राम नवादा, आई बारात लाडली क्या। कोई लली साधना दुल्हन बन गई, दूल्हा राहुल दियो बनाई। ऐसा ही नहीं डॉक्टर दयानंद, और भामरी पड़ रही जो आंगन में, रिंकू लला के रहे सिहाई। अरे पीले हाथ किए बेटी के अवधेश सीन से लहो लगाई। ऐसा ही नहीं सुमेर साड़ू जी, अरे भाई पराई माँ की जाई अब है ने गाथा दई बनाई। कोई सात भामरे भाई आंगन में शादी ऐसे दई रचाई। इधर परिवार वालों ने जब बेटी को विदा किया है और बेटी की माँ पास में आई है, बेटी जाओ अपने घर और आंगन में बड़ी खुशी से रहना। ऐसा ही नहीं, कि बाबुल की पिता अवधेश पास में आए और बेटी से बोले, जाओ बेटी आज तुम अपने घर को जा रही हो। लेकिन हमारे मुख से एक ही शब्द निकल रहा है और बोले अवधेश कि बाबुल की दुआएं
और लेती जा, और जा तुझको सुखी परिवार मिले। बेटी साधना बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। मायके की कभी ना याद आए, तुझे सुखी अरे संसार में। अपने कलेजे के टुकड़े को अवधेश फौजी ने सीने से लगा लिया। बेटी जाओ, अपनी ससुराल जाओ, हमेशा खुश रहना बेटी, चिंता न कर। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। इधर बेटी को जब विदा किया है वहां से, धीरे धीरे समय यूं गुजरता चला गया। ऐसा ही नहीं, अरे शादी साधना की जब कर दई, बीते 20 दिवस जब आई, हालत बिगड़ी फौजी जी की, पीर न ध्यान बिसर ना जाई। वक्त तो इससे पहले भी बेटी साधना की शादी से पहले भी वे एक बार बीमार पड़ चुके। रिंकू भैया ने अपने पिता का इलाज करवाया, ठीक करवा लिया, लेकिन दोबारा शादी के बाद जब अवधेश फौजी की हालत बिगड़ी, भक्तों नजारा कुछ और ही हो गया। और हालत बिगड़ी फौजी जी की, पीर न ध्यान बिसर ना जाए। सब घबराई गए थे परवारी, नारी राम रानी घबराई। बेटी की शादी के 20 ही दिन व्यतीत हो पाए श्रोता भक्तों। इधर जब फौजी की हालत बिगड़ी, रिंकू बेटा जब घबरायो, आओ हो सलला को नाई, गोद उठाई लो तो बबुला को, और गाड़ी में लो बैठा। ऐसा ही नहीं, इनके जो भ्राता उमेश भैया थे वो भी साथ ही में बैठे। ऐसा ही नहीं डॉक्टर साहब, और उमेश भ्राता संग में बैठे, मैया चिंता करिए ना। भैया आप चिंता ना करो, हम पूरे परिवार तुम्हारे साथ में हैं, आपको ठीक कराएंगे। चल दिए लेके चली भे निज भ्राता को, कानपुर की सीधा लगाई। अब तो समय नहीं दिया, घर से जब चले रास्ता में ज्यादा समय भी नहीं लगाया, और लेके चली भे निज भ्राता को, कानपुर की सीधा लगाई। कोई 2.5 घंटा के अरसा मेरे एजेंसी धुरो दवाई लो जाए। और भर्ती कर दो निज बबुला को, रिंकू सोच सोच रह जाए। उमेश बेटा को समझावे, भैया को ठीक नहीं करवाए।
साले साहब थे अजय प्रताप, उन्होंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर साहब हालत में क्या है। इधर बातें ही करते थे तब तक और अजय प्रताप रिंकू के साले डॉक्टर से यूं कर रहे बात, ना ही घातक होने पावे हार्ट मेडिसिन दियो चलाई। भक्तों आईसीयू में भर्ती थे, सारी मशीनें चल रही थी, ऐसा ही नहीं आईसीयू में लगी मशीनें, जीने की आशा कछु नाई। भक्तों 5 जून 2025 जब ये तारीख मौजूद हुई, कोई रेड लाइन भाई टीवी में रुक गई श्वास अवधेश कुमार। इनके जो साले थे अंदर हॉस्पिटल में, अब एकदम अपने बहनोई रिंकू को खबर दी है, खबर दई रिंकू भैया को बबुला बोल रहे कचुनाई। कोई खाई पछाड़ लाल रिंकू ने बबुला छोड़ दयो मजधार। कोई उमेश भ्राता बिलख पड़ा है, वीर नतीजों के बोल सुनाए। बिन भैया को नाव खिबैया नैया डूब रही मजधार। भक्तों ऐसा ही नहीं, अजय प्रताप के रोवन रागे रिंकू हाथ गले लगी जाए। अरे लख लई लहस एम्बुलेंस में तई नवादा की सीध लगाई। अरे खबर हुई गई चारों लंग को, अब देश दीने प्राण गमाई। खबर सुनी हरिओम जी ने शमशाबाद के हते सरदार। अब देश भैया छोड़ के चली दे हमको लीजो संग लगाई। कोई डिस्ट्रिक्ट हरदोई ग्राम नवादा बाधा पड़ी के नगर पे आई। डॉक्टर साहब इन्हीं अवधेश फौजी की जो पत्नी थी राम रानी, जब अपनी पति के लहस को देखा ढाढ़स नहीं बना। श्रोता भक्तों राम रानी के बोली बानी हानि करी प्राण की नाथ। किन पे छोड़ो सजन हमारे मेरे प्राणनाथ भरतार। और दैया चाल मचोर आंगन में कह को चले अब देश कुमार। मसाला चाचा रोवन लागे बेटा कैसो भो अन्याय। और चाचा बैठो लला चली दयो कैसो कलयुग को अन्याय। रिंकू पिपलेंद्र दोनों बिलखे बबुला दी जो मोई बोल सुनाई। ओ बंसी के बजैया श्याम
नाव अधवर में डूब गई, ओ मुरली के बजैया श्याम नाव अधवर में डूब गई। इधर घर परिवार में सब रो रहे हैं। अब देश की लैस रखी गई है, पूरा गांव बिलख रहा है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ऐसा ही नहीं, अरे ग्राम नवादा की भूमि पे मानो भई थी अंधेरिया रात, रोवत देखो तो बेटन को मैया छोड़ दई थी डिडकार। हरी मैया भैया जब आए देखो, बहनी साधना खाई पछाड़ धीर बंधाई रहो मैया, नैया डूबी गई मझधारी। बेटी साधना बबुला रोई रहे, बोल मेरी जो हमें सुना। बेटी साधना बबुला सोई रहे, निक मेरी लाली को दियो बताई। ऐसा ही नहीं डॉक्टर साहब, अरे को जू रोवे सांझ सवेरे, को जू रोती भुरारी रात, आए को जू रोवती बखत पड़े पे, को जू रोती तीज त्योहारी। और समर भूमि में भैया रोवे, वीरन हतो दहाइनो हाथ, ऐसे उमेश वीर न रोवे, भैया हतो वीर बलवा। बहनोई अब नहीं कोई, विधवा हुई गई बहन हमार। कात कुपु दुख परने बा घर को, मेरी जीव रही रे लपटाई। चली भई लहसे अरे अंगना से, लई मर घट की सीधा लगाई। मेरी धीरे धीरे कथा रे आगे को बढ़ रही है। जब अवधेश फौजी की लहस को लेकर के घर वाले मरघट की तरफ चले हैं, अरे चल भाई लहस आज फौजी की, मानो सिया हरन हुई जाई, रोबा राट पड़ो तो महलन में, मानो छाई रही थी अंधियारी। लेके लहस चले घर वाले, पांचाल घाट पहुंच गए और गंगा जी की बारेती में धर दई भोजन की बरसात।
इधर भारी भीड़ है। फौजी की लहज को लेकर के जब ये गंगा के किनारे पांचाल घाट के पास में पहुंचे, भक्तों क्रिया को रच दिया है। घर वाले क्रिया को तैयार करने लगे और जब लहज को रखा, आखिरी विदाई घर वाले दे रहे हैं। भक्तों क्या हाल है उस समय का। अरे रिंकू बेटा ऐसे भी लखे, बबुला छोड़ चले मोया। हाय तब समझाओ मैं सब राता ने, बेटा या कली गई बोरा। और दिल से लगाई लो तो बेटा को, चाचा तेरो जिंदाबाद। और लगाए सीना से बेटा को, लो बेटा को धीर बंधा। अब नाई धीर बंधो तो यू में सको वीर, न ध्यान बिसर ना जाए। आजू भैया भैया छोड़ के भैया, कहाँ को चली गए बीरन हमार। उधर चाचा मसाल सिंह ने हिम्मत बंधाई है, रिंकू को आगे किया है और अपने भतीजे अवधेश की लहज को रिंकू के तीर परिक्रमा करवाने के बाद और लहज में अग्नि प्रगटाई है। अरे तीन परिक्रमा करे बबुला के, रिंकू अग्नि के रहे लगा। लहलई आग के लाल हाथ की, अग्नि चली दादा तत्काल। और चल गई चिताया बुधेश फौजी की, धुआं सरग के रहो मड़राय। होश हवास भूलो बेटा को, रिंकू धरन के गिरो कस खाई। और इधर जो रिंकू के चाचा नारेंद्र थे, वो भी आगे बढ़ गए, रिंकू को धीर बनाया है। और बनाने के बाद अवधेश फौजी का अंतिम दाह संस्कार किया है। भक्तों हर किसी को उस दर तक जाना है। अवधेश फौजी ही नहीं, हम आप भी एक दिन उसी दर तक पहुंचने हैं। बड़ी कठिन है पंकज, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, हाँ बड़ी कठिन है। डगर मरघट की बड़ी कठिन है, डगर मरघट की। डॉक्टर साहब रहना तो यहाँ किसी को ही नहीं है, एक दिन हर किसी को यहाँ से जाना है।
दिन दूल्हा चढ़ी घोड़ी पे, भैया चलो जाती ससुराल। एक दिन चिता जरती मरघट पे, धुआं आया समान मड़राई। समय का तो किसी को पता ही नहीं कब क्या होना है। साथ ही साथ ये अवधेश फौजी की जीवन गाथा मैंने बड़े संक्षेप में और टूटे फूटे शब्दों में तो आपके कानों तक पहुंचाई। साथ ही साथ ढोलक पर जो संगत की है पंकज तूफानी और प्रमोद राजपूत ने, चिमटा पर संगत की है सुमेर साड़ू जी ने, और हमारे साथ में बैठे डॉक्टर दयानंद जी जो ग्राम जखिया के बसने वाले हैं। साथ ही साथ इस कैसेट में और इस गाथा में हमारे साथ में जो अवधेश के सुपुत्र रिंकू भ्राता जी वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, और अवधेश के भ्राता उमेश यादव जी वो भी मौजूद हैं, और इनके ही भ्राता नरेंद्र यादव जी। ये सब लोग इस गाथा को ही पूर्ण करवाने और गाने के लिए आए थे। तो मैंने जो भी अपने छोटे छोटे शब्दों में इस गाथा को गाया। अरे अब है शास्त्री जयसिंहपुर के, गाथा अब देश की दई सुनाई। कोई जो कछु भूल भई गाथा में, सब मिल क्षमा दियो करवाई। और गाथा तो उन्हीं की गाई जाती है जो बहादुर होते हैं, शेर होते हैं, और बहादुर इंसान ज्यादा तक जीता भी नहीं है। और 12 साल लो कुकर जीवे, और 16 लो जिए सियार। कोई बरस 18 लो छत्री जीवे, आगे जीवन को रे धिकार।